नमस्कार मित्रों, आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो ये हमारा थ्योरी का सेशन है, ठीक है। वाईटी पर यूट्यूब पे हम जो भी थ्योरी की क्लास लेंगे और इस शेड्यूल के हिसाब से लिया करेंगे, ठीक है। अभी तक आपकी प्रैक्टिस की क्लासेस चला करती थी 3 दिन, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को, ठीक है, टीटीएस, ठीक। और अब हफ्ते के सातों दिन आपको यूट्यूब पे क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो 3 दिन जो हमारी प्रैक्टिस चला करती थी वो एज यूजुअल चलेंगी। साथ ही साथ 3 दिन मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को, ये 3 दिन यूट्यूब पे आपको थ्योरी की क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। जिसमें कि जो भी काफ़ी डिमांडिंग टॉपिक्स हैं और जो लोग सेल्फ स्टडी भी करते हैं, ठीक है, उनको भी मदद इस सेशन के माध्यम से मिल जाएगी कि वो ये वीडियोस देखें, ये क्लासेस देखें, अपने नोट्स बनाएं, ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा एक सही दिशा में और एक कंटिन्यूअस स्टडी के साथ अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे लेवल पे लेके जाएं, ठीक है। जो भी हमारे ऑनलाइन टेस्ट चलते हैं, फ्री ऑनलाइन टेस्ट चलते हैं, उसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, कृष्णा दुबे एजुकेशन। ऐप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पिन करा दी गई है। आप वहां से ऐप डाउनलोड कर सकते हो या गूगल प्ले स्टोर से सिंपली कृष्णा दुबे एजुकेशन सर्च करके भी आप ऐप को डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। ऐप डाउनलोड करने के बाद यहाँ सबसे ऊपर 3 लाइन्स दिख रही हैं, ठीक है। ये 3 लाइन्स को आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको फ्री टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, वहां से आप फ्री टेस्ट दे सकते हो। शाम को 7 बजे से नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 7 बजे के बीच में ये टेस्ट आप कभी भी दे दोगे। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लोगे, जिससे कि कोई भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ हो, कोई भी नोट्स हो, वो सारा कुछ आपको प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट जो भी हमारे चलते हैं उनके ये टॉपिक्स हैं, ठीक है। आपके मॉड्यूल वाइज इन टॉपिक्स को बांटा गया है। 10 मॉड्यूल में आप जो भी टॉपिक चल रहा है, जो भी मॉड्यूल चल रहा है, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करिए और अपने ऑनलाइन टेस्ट को दीजिए, ठीक है। हमारे यहाँ जो कोई भी पेड कोर्स होते हैं उनका ये 7 तरीके वाला लर्निंग सिस्टम है। सबसे पहला, रिकॉर्डेड इंटरेक्टिव क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, क्लास नोट्स मिलते हैं, असाइनमेंट, ऑनलाइन टेस्ट, प्रैक्टिस पीडीएफ विद सोल्यूशन, 24/7 डाउट सॉल्विंग और पर्सनल गाइडेंस, ठीक है। तो आप पेड कोर्स में ज्वाइन होके अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हो। हमारे यहाँ इस समय 6 पेड कोर्स अवेलेबल हैं। एलटी ग्रेड, ठीक है, और यूपीपीजीटी मास्टर कोर्स, जिसमें कि सारे स्टेट सेंट्रल, मतलब अगर ये मास्टर कोर्स ले लिया तो आपको और कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सारे स्टेट के और सेंट्रल के सारे एग्जामिनेशन को कवर किया गया है विद वैलिडिटी 1 ईयर, ठीक है। बाकी सारे कोर्सेज की वैलिडिटी 6 मंथ है। एल टी प्लस टी जी टी 6 मंथ, ठीक है, और डी टी प्लस बी टी जी टी, ये, और आर पी एस सी फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड। साथ ही साथ आप हमारा कोई भी कोर्स कभी भी परचेज करने जाते हैं तो वहाँ पर आप ये कूपन कोड जरूर लगाया करें, कृष्णा 500, जिससे कि आपको 500 रुपये की तुरंत इंस्टेंट आपको 500 रुपये की छूट मिल जाएगी, ठीक है, कोई भी कोर्स पर। तो आप कृष्णा 500, KRISHN ने 500, ये कूपन कोड जरूर अप्लाई करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए अपने सेशन को। तो चलिए, लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है सर? देखो, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई
एक वेक्टर स्पेस है वी एफ, ठीक है, और उसका कोई एक एलिमेंट, ठीक है, उस वेक्टर स्पेस के और एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके, ठीक है। मतलब इस तरीके से कि मान लो हमने वेक्टर स्पेस का एक एलिमेंट उठाया और इस एलिमेंट को वेक्टर स्पेस के और दूसरे एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, मतलब एक्स ऐसे लिखा हो कि अल्फा वन एक्स वन प्लस अल्फा टू एक्स टू प्लस अल्फा डॉट 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 अल्फा एन एक्स एन, ठीक है। तब हम बोलते हैं कि इस तरीके को लीनियर कॉम्बिनेशन। इतनी बात सबको समझ आ गई, ठीक है। तो चलो डेफिनेशन कर लेते हैं। लेट वी एफ बी अ वेक्टर स्पेस, अ वेक्टर एक्स बिलोंगिंग टू वी, मतलब एक वेक्टर है जो कि एक्स कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, वी में। मतलब कोई भी एक एलिमेंट तुम उठाओ। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है ना कि जैसे ये तुम्हारा वेक्टर स्पेस के ढेर सारे एलिमेंट हैं, तुमने एक एलिमेंट इसमें निकाल दिया, ठीक है। अब इस एलिमेंट को बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर लिख पा रहे, ठीक है, तो ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है उस वेक्टर का, ठीक। अब इसका काम क्या होता है कि जितने भी किसी भी वेक्टर स्पेस में, ठीक है, कोई एक सबसेट मैंने उठाया और उस सबसेट के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे उन सब के सेट को, उन सब के सेट को हम लोग स्पैन कहते हैं, ठीक है। स्पैन, स्पैन का मतलब ऐसे समझो कि हिंदी में बोलते हैं उसको विस्तृत, ऐसा कुछ करके, ठीक है। और दूसरे तरीके में आप ये कह सकते हो, स्पैन का मतलब ये होता है कि पूरे उस रीजन पर राज करना, ठीक है। तो मतलब जो स्पैन होता है ना, वो उस पूरे रीजन पर राज करता है, मतलब उसकी सहायता से तुम उसको जनरेट कर सकते हो, उस वेक्टर स्पेस को जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए इसको स्पैन कहते हैं। तो अभी तो केवल लीनियर कॉम्बिनेशन, लेकिन जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे, भाई एक तो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं, ढेर सारे बनेंगे। तो जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे उन सबको एक साथ इकट्ठा करो, ठीक है, और उन्हीं को अपन लोग बोलते हैं स्पैन, ठीक है। एक मोटी मोटा हिसाब आपको बता रहा हूँ। तो अगर भी या बी एक वेक्टर बी वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस हमने एक वेक्टर वेक्टर को एक्स को जो कि वी में बिलोंग करता है, इसको हम लोग इज सेड टू बी अ लीनियर combination of vectors x1 x2 dot 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 xn belonging to v if x is equal to alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 plus alpha 3 x3 plus dot 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 alpha n xn, where अल्फा वन अल्फा टू डॉट 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 अल्फा एन कहाँ बिलोंग कर रहा है, एफ में बिलोंग कर रहा है, सही है, ठीक है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं। एक्सप्रेस टू टू थ्री एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 2 6 2 1 4 1 - 1 3 इन V3R, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि अपने को 2 2 3 को इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखाना है, ठीक है। तो हमने बताया क्या कि आप ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर हमने मान लिया, ठीक है, ये भी थ्री के एलिमेंट है। तो हमने ये माना, हमने हमको करना क्या है कि इसको दिखाना है इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो हम लिखेंगे 2 2 3 इज इक्वल टू एल्फा x1, तो ये हमारा x1 है, तो एल्फा वन ऐसे करके, ठीक है, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एक्स वन प्लस अल्फा वन एक्स वन अल्फा टू एक्स टू, तो ये हो जाएगा 3 2 6, ठीक है, प्लस अल्फा टू
214 प्लस अल्फा 3 1 माइनस 1 3। ठीक, अब इसको अगर तरीके से एक साथ लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 3 अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 कॉमा 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 कॉमा 6 अल्फा 1 प्लस 4 अल्फा 2 प्लस 3 अल्फा 3। ठीक है, अब हम लोग यहाँ कंपेयर करके लिख सकते हैं कि 3 अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 इज इक्वल टू 2, और 6 अल्फा 1 प्लस 4 अल्फा 2 प्लस 3 अल्फा 3 इज इक्वल टू 3। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने आपको आना चाहिए इक्वेशन। ठीक है, कई तरीके से होते हैं, आप कोई सा भी एक तरीका लगा के आप इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद मैं फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूँ कि जब भी हम सॉल्व करेंगे तो अल्फा 1 की वैल्यू आएगी -1, अल्फा 2 की आएगी 3 और अल्फा 3 की आएगी -1। ठीक है, हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो 2, 2, 3 जो है वो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख गया, -1 3 2 6 3 2 1 4 और अल्फा 3 की जगह पे क्या है 1, सॉरी -1, अल्फा इसकी जगह पे -1 है। ठीक है, -1 मतलब माइनस कुल मिला के 1 -1, यही इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये हमने इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया इसको। ठीक, क्लियर हो रही बात। चलिए, एक और प्रश्न बनाएंगे आप। 1 2 3 को आपको 1 1 1 2 -1 1 और 1 -2 5 के लीनियर कॉम्बिनेशन में आपको लिखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 इज इक्वल टू अल्फा 1 1 1 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 2 -1 1 प्लस अल्फा 3 1 -2 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 कॉमा अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 -2 अल्फा 3 कॉमा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस 5 अल्फा 3। ठीक है, तो अभी कंपेयर करके अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू निकाल लोगे, फिर आप आपसे वहां पे डायरेक्ट कहेगा कि ये इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है। सवाल में क्या आएगा कैसे कि ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो आपको कह देगा कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू ज्ञात करिए। ठीक है, तो एक्चुअली लीनियर कॉम्बिनेशन के सवाल नहीं पूछे जाएंगे, बेसिक डायमेंशन के पूछे जाएंगे, लेकिन वहां भी हमको ये काम करना होगा। कभी कभार आपसे लीनियर कॉम्बिनेशन पूछ लेता है, क्योंकि ये वेक्टर में भी आपने पढ़ा हुआ है, तो टीजीटी के पेपर में पूछ सकता है कि इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखो और अल्फा बीटा गामा या अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यूज बताइए। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लोगे तो अल्फा 1 की वैल्यू आ जाएगी 2, अल्फा 2 की आ जाएगी -2/3, अल्फा 3 की आ जाएगी 1/3। मतलब इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने इसको लिख लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए है, द वेक्टर 2 -5 4। ठीक है, आपको दिखाना है कि क्या ये 1 -3 2 और 2 -1 1, ठीक है, के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है कि नहीं। इसका आंसर होगा नहीं, इसको नहीं लिख पाएंगे। बट आप लिख के देखना, आप देखोगे कि आप अल्फा 1 अल्फा 2 की यूनिक वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। आप सॉल्व करोगे तो ये नहीं मिलेगा। तो ये जो है इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ये नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखो, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, इसको इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लोग नहीं लिख सकते। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए कि किसी वेक्टर स्पेस V3R, ठीक है,
और इसके जो एलिमेंट्स दिए गए हैं या वेक्टर्स दिए गए हैं, ठीक है, वो ये हैं v1 2 1 4 और v2 हमारा है 1 -1 3 और v3 है 3 2 6, ठीक है। तो आपको 3-4 क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, और आपको इनको इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में आपको लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा 0 0 0, ठीक है, इसको तुम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखो। तो सबसे पहले हम लोग ये मान लेते हैं कि ये जो है वो मेरा v है, ये भी वेक्टर स्पेस का ही एलिमेंट है, और v को हम लोग इस तरीके से कर देना है। v कैसे लिखा जाएगा, तो अल्फा v1 प्लस बीटा v2 प्लस गामा v3। और जहां अल्फा बीटा गामा कहाँ के एलिमेंट हैं, तो ये हमारे बिलोंग कर रहे हैं कहाँ से, आर के एलिमेंट हैं। क्लियर हो रही बात। तो चलो v यहां से कर लेंगे, तो 0 0 0 इज इक्वल टू अल्फा, और ये हो जाएगा 2 1 4 बीटा v2 की जगह पे हो जाएगा 1 -1 3, ठीक है, गामा ये हो जाएगा 3 2 6, ठीक। तो अब हम लोग एक साथ इसको लिख लें, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 3 गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, और ये हो जाएगा प्लस 2 गामा कॉमा 4 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 6 गामा, ठीक। और अगर हम लोग यहाँ से कंपेयर करें, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 3 गामा इज इक्वल टू 0, अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू 0, एंड 4 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 6 गामा इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम लोग यहाँ पर अल्फा बीटा गामा की अगर वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, अगर वैल्यू आती है और ये तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं अल्फा बीटा, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि वैल्यू सेटिस्फाई ही नहीं कर रही है, ठीक है। दो इक्वेशन का हमने वैल्यूज निकाला अल्फा 1 अल्फा 2, ठीक है, और हमने ये करा कि जब ये तीसरे में रख रहे हैं तो वहां पर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो यहां से हम लोग अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर वो इन तीनों में, जैसे दो की मदद से हमने निकाला अल्फा बीटा, ठीक है, जैसे आपको आगे और भी मिलेंगे जिसमें कि वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में आपको जो भी मिलेगा वो तीनों इक्वेशन की मदद से निकलेगा, ठीक है, तो वो तीनों को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ जो अल्फा हमारा आएगा और बीटा और गामा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये किसके इक्वल आएंगे, 0 के इक्वल आएंगे, ठीक है। आगे मैं वैसे आप इनको सॉल्व कर सकते हो, आसान है, ठीक है, बट अभी मैं आपको इक्लन फॉर्म, वैसे मैट्रिक्स में बताया गया है इक्लन फॉर्म, ठीक है, और मैं इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करके डायरेक्ट आप यहाँ से भी कन्वर्ट कर सकते हो और यहाँ से भी सोल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। तो जब भी मैं आपको आगे बेसिस डायमेंशन के बारे में बताऊंगा तो वहां पर मैं एक आइडिया दे दूंगा इसके बारे में, ठीक है। और जब भी मैट्रिक्स हम लोग कर लेंगे, अभी इसमें भी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कराना है आपको, तो जब भी मैट्रिक्स के बारे में करेंगे तो वहाँ एक बारी हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जितने भी हैं, ठीक है, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, इन सबको कैसे सॉल्व करते हैं इसके भी बारे में एक बेसिक आइडिया ले लेंगे। वैसे मैट्रिक्स वाले टॉपिक में मैंने ये पढ़ाया हुआ है कि कैसे आप इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, रैंक कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि रैंक बहुत जरूरी हो जाएगा यहाँ पर जब भी डायमेंशन की बात हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फिलहाल इसको आप अपने स्तर से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, तो यहाँ पर रख देंगे। तो ये जो है वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन का सेकंड है, क्वेश्चन तो यही है अपना कि जो हमारे ये वेक्टर्स हैं, ठीक है, और एक वेक्टर और दिया जा रहा है, इसको आप इन सबको इन सब के लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखाना है, ठीक है।
तो चलिए सेकंड है अपने पास 206, ठीक है। इसको भी आपको उन सबके लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखाना है। तो अगर हम लोग इसके सोल्यूशन वाले पार्ट में चलें और इसको मान ले v, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा v1, चाहे अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री करिए, और बीटा v2 प्लस गामा v3, ठीक है। तो यहाँ कर लोगे 206 अल्फा, और v1 की जगह पे क्या हो जाएगा 214। ये क्यों आपको कराया जा रहा है, क्योंकि आपको जब भी आगे बेसिस डायमेंशन में आपको एक तो लीनियर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है, और फिर स्पैन होना चाहिए उसका, ठीक है, लीनियर स्पैन जो हो, ठीक है। तो लीनियर स्पैन के लिए हमको, क्योंकि लीनियर स्पैन जो होता है वो जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनते हैं उस सबसेट के, ठीक है, जो वो सेट आपको दिया जाएगा एस, उसके जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे उन सबके सेट को ही हम बोलते हैं लीनियर स्पैन, ठीक है। तो इसलिए लीनियर कॉम्बिनेशन ढंग से आना चाहिए आपको। और बीटा V2 हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 3, ठीक है, प्लस गामा, और V3 है आपका 3 to 6, ठीक है। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 3 गामा, कॉमा अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 गामा, कॉमा 4 अल्फा माइनस बीटा, सॉरी 4 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 6 गामा, और ये 204 है। कंपेयर करेंगे आप तो यहां से निकल के आ जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 3 गामा इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू 0, 4 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 6 गामा इज इक्वल टू 6, ठीक है। वापस से इनको आप सॉल्व करोगे तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज आएंगी, अल्फा की वैल्यूज आएगी -6, बीटा की आ जाएगी 2, गामा की आ जाएगी 4। तो यानी कि हम इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो पेपर में आपसे कई बार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आपके लिए है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, तीसरा, ठीक है। 2 2 3 ये हमारा v है, इसको आप वापस से v1 v2 v3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखाना है आपको, ठीक है। एक हम लोग मैट्रिक्स के क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ a इज इक्वल टू 1, सॉरी, a इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है 1 2 -1 3, कॉमा b इज इक्वल टू 0 1 2 4, और जो c अपना है वो है 4 -2 0 2, ठीक है। तो आपको एक वेक्टर दिया गया है या एक मैट्रिक्स है, वो है 6 3 0 8, ठीक है। इस मैट्रिक्स को आपको ए बी सी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो राइट इसको, ये जो आपको मैट्रिक्स दी गई है, इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी, तो कैसे लिखेंगे आप, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको v मान लूं तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा ए प्लस बीटा बी प्लस गामा सी, यही होगा, है ना। तो यहां से अगर हम लोग करें तो ये हो जाएगा 6 3 0 8, अल्फा ए की जगह पे क्या वैल्यू रखोगे आप, 1 2 -1 3, 1 2 -1 3 प्लस बीटा 0 1 2 4 प्लस गामा 4 -2 0 2, ठीक है। अब हम लोग
एक साथ इसको कर लें तो एक साथ जब ही हम इनको सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा तो यहाँ 0 हो जाएगा प्लस 4 गामा, ठीक है। और यहाँ ये हो जाएगा 2 अल्फा इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाए, क्या हो जाएगा 2 अल्फा, ये 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 गामा, और यहां से हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस 2 बीटा और 0 गामा, और फिर ये हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस 2 गामा, ठीक है। ओके, अब आप करोगे क्या, इसको कंपेयर करेंगे। तो हम कंपेयर करके इसको लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा, पहला था अल्फा प्लस 4 गामा, और ये हो जाएगा किसके, 6 के इक्वल, ठीक है। और A12 क्या होगा, तो ये हो जाएगा, ये देख लो 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 गामा, ये किसके इक्वल होगा, 3 के। टू अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 गामा इज इक्वल टू 3, ठीक है। और माइनस अल्फा प्लस 2 बीटा, माइनस अल्फा प्लस 2 बीटा ये 0 के बराबर होगा। और लास्ट वाला है 3 अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब आप यहां मजेदार बात देखोगे, जब आप अल्फा बीटा गामा के वैल्यूज निकालोगे, ठीक है, इन तीनों की मदद से आप अल्फा बीटा गामा की क्या निकाल लोगे, वैल्यूज निकाल लोगे, ठीक। आप कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है, ये है अल्फा प्लस गामा, ठीक है। आप कोई दो इक्वेशन लेके सॉल्व करो, ठीक है, सॉल्व कर लेना, इन तीनों में से इन तीनों को लेके आप अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज निकालोगे, ये आपके लिए काम है। अब जब आप अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालोगे, तो जब आप चौथे इक्वेशन में अपने अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रखोगे तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, और अगर ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम इन सब के इसको इन सब के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते हैं। बात सबको समझ आ गई होगी, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, लीनियर स्पैन, ठीक है, लीनियर स्पैन, ठीक है। और लीनियर स्पैन आप किसे कहोगे, तो डेफिनेशन जो इसकी दी जाती है लीनियर स्पैन की, लेट V बी ए वेक्टर स्पेस, ठीक है, एंड S बी ए नॉन एम्पटी सबसेट ऑफ V, then the set of all linear combination of finite number of elements of S is called a linear span of S and denoted by LS, या इस तरीके से, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये लीनियर स्पैन क्या होता है, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल लीनियर स्पैन क्या होता है, तो एक सेट लिया, एक सेट है, ठीक है, सबसेट है वेक्टर स्पेस बी का। अब उस सबसेट के जितने भी एलिमेंट हैं वहां पर, ठीक है, उन सब से जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, ठीक है,
भाई जैसे रियल नंबर होगा तो जैसे जैसे हम अल्फा 1 जैसे यहाँ पर ऐसे ही सोचो, ये अब अल्फा बीटा गामा तो रियल आर के एलिमेंट होते हैं, तो जैसे जैसे भाई इनफाइनाइट नंबर अब रियल नंबर्स हैं तो इनफाइनाइट नंबर अब लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे। क्लियर हो रही बात? तो वही कह रहा है ये कि स्पैन जो होता है हमारा वो बहुत बड़ा सेट होता है, ठीक है। और आगे हम लोग देखेंगे कि वेक्टर स्पेस भी फॉर्म करता है। तो ये जो लीनियर स्पैन होता है, जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन यस के बनाए जा सकते हैं उन सब को एक साथ करके, जो उन सब का एक सेट होता है, ठीक है, उनका जो कॉम्बिनेशन होता है, उनका जो कलेक्शन होता है, उस कलेक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर स्पैन बोलते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे अगर हम लोग थ्री डायमेंशनल के बारे में बात करें, ठीक है, थ्री डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में, तो जैसे अगर आपको एक्स एक्सिस पे चलना है, एक्स एक्सिस का कोई एलिमेंट लिखना है थ्री डायमेंशनल में, तो क्या, जैसे इसको लिख दिया 1 0 0, ठीक है, यहाँ लिख दिया 2 0 0, यहाँ लिख दिया 5 0 0, यहाँ लिख दिया -1 0 0, यहाँ लिख दिया -7 0 0। तो ये तो सारे वेक्टर्स हैं, ठीक है। अब मुझे कोई एक ऐसा, मुझे ये अब देखो इन सभी का एक लीनियर कॉम्बिनेशन, जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है, और जितने भी बनेंगे उन सबको हम स्पैन कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि इन सब से मैं लीनियर कॉम्बिनेशन बनाऊं तो क्या बन सकता है, तो कुछ इस फॉर्म का लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा। जो ए होगा वो बिलोंग करेगा कहां पे, आर में। भाई ए की जगह पे कुछ भी रखते चले जाओ, एक्स एक्सिस, मतलब एक्चुअली स्पैन क्या होता है, स्पैन का मतलब होता है एक, हिंदी में बोलते हैं लीनियर स्पैन मतलब एक घात विस्तृत। और अच्छे से समझो कि ये उस पे पूरे पे राज करेगा। तो यानी कि ये जो आपका स्पैन होता है, इसकी मदद से आप पूरा का पूरा एक्स एक्सिस फॉर्म कर सकते हो। क्लियर? ऐसे ही वाई एक्सिस के लिए क्या बनेगा स्पैन, ए ए 0 B 0। लेकिन अगर एक्स वाई प्लेन का तुमको निकालना हुआ तो क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी कॉमा 0। अब इससे आप, ए बी कहाँ के हैं, आर के एलिमेंट हो जाएंगे। अब इससे आप एक्स वाई प्लेन का कोई भी बना सकते हो। क्लियर हो रही बात, समझ आ रहा है? तो लीनियर स्पैन के बारे में समझ आया होगा आई थिंक, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।